दैनिक इंडिया न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश मनीष आनंद से, जिन्होंने भोपाल में आयोजित श्री काशीराम साहब के 19वीं परिनिर्वाण दिवस पर विशाल चल समारोह कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में उपस्थिति दी। देखिए पूरी खबर सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर। लगातार खबर समारोह आयोजित किया गया भोपाल में। क्या संदेश है, किस तरह का आयोजन था? आज मान्यवर काशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस, जो कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता हैं और इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, करोड़ों उपेक्षित वर्गों के मसीहा थे, उनकी आज 19वीं जो परिनिर्वाण दिवस था। आज पूरे देश में, जैसा कि आप पत्रकार बंधु हैं और आपको अवगत भी होगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने प्रदेश व्यापी एक कार्यक्रम का आह्वान किया था, तो वो उत्तर प्रदेश में था और उसी हिसाब से आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को डायरेक्शन दिया था कि आपको हर प्रदेश में, जिले में जाकर भी संगोष्ठी को करना है। तो उद्देश्य प्रमुख क्या है? प्रमुख उद्देश्य ये है कि देश में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कुछ समय से दब गई थी या धीमी पड़ गई थी, माननीय बहन जी ने हमको समझाया कि इस देश में हमको व्यवस्था परिवर्तन लाना है। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए आपको पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पार्टी को मजबूत करने में लगे। किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? इस देश में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि सम्राट अशोक का या बुद्धमय भारत हो, उस बुद्धमय भारत की हम लोग हमारी नेता कल्पना करती हैं। और जैसे कि जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो हमने जब सरकार में आए तो माननीय बहन जी ने एक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को लगा करके, जहां बहुत लंबे समय से जहां जातियों में वैमनस्यता फैली थी, बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में जातियों में भाईचारा पैदा करके उसको वर्ग में तब्दील, बहुजन वर्ग में तब्दील करने का काम किया। हम वो व्यवस्था चाहते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार इसके विरोध में काम कर रही है? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार विरोध में काम कर रही है। अगर विरोध में काम नहीं कर रही होती तो आप एडीआर की रिपोर्ट उठाकर देखिए, तो 7 से 12 में हम जब सत्ता में आई, मैं तो 7 से 12 की बात नहीं बोल रहा हूँ, हम तो 7.5 साल हमने जब बहुजन समाज पार्टी की जब से गवर्नमेंट बनी, जब चाहे वो 6 महीने की बनी हो, चाहे 3.5 महीने की बनी हो, जितने भी गवर्नमेंट बनी, आप एडीआर की रिपोर्ट उठाकर देखिए। ये मान्यवर काशीराम साहब ने खुद कोट किया था। आप तो पत्रकार साथी है और कुछ साथी तो ऐसे हैं जो बहुत मान्यवर साहब के समय के पत्रकार है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि हमारी सरकार बनी 3 जून 1995 को, तो कुछ अपराधी जेल में ठूस दिए गए, कुछ प्रदेश छोड़कर भाग गए और जो बचे कुचे हैं उनको हाफ एनकाउंटर कर दिया गया उनका। तो जो शासन जिसके हाथ में होता है, जिसके हाथ में बागडोर होती है, वो शासन को अच्छी तरह चलाता है। उसकी बानगी है माननीय बहन कुमारी मायावती। अपवाद तो हमारे यहाँ भी जब बहन जी सत्ता में थी, तो बहन जी ने, अभी मैं मंच पे बोल कर आया कि जब बहन जी सत्ता में थी, हम लोग पार्टी रूलिंग कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी ने सांसद विधायक को आवास में बुलवाकर गिरफ्तार करवाने का काम किया। तो अब बात तो आप भी कर सकते हो ना। अब बात की बात अगर हो रही है तो आप ऐसा भी तो आप भी तो शासन सत्ता में, बागडोर आपके हाथ में, आप भी राजपाट कर रहे हैं, आप भी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार 2 बार हो गई है, तो आप लोग भी तो कर सकते हो। लेकिन बहन जी ने तो करके दिखाया। बीजेपी का कहना ये है कि पहले जो क्राइम इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब बहुत कम होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब बीजेपी का एक फंडा है। बीजेपी का फंडा ये है कि बीजेपी वाले गणित को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वो गणित को कैसे समझाते हैं कि पूरे वैश्विक देश को वो आपको गणित बता देंगे कि हमारे जितने भी प्रदेश शासित राज्य हैं, मतलब जहाँ पे उनकी सरकार है, वहाँ साहब क्राइम नहीं हो रहा, बाकी दूसरी जगह क्राइम हो रहा। तो फिर जनता बीजेपी को क्यों सुनती है? क्या कारण है? जनता बीजेपी को इसलिए सुनती है कि जनता
को ठगा जाता है। ईवीएम के बहन जी ने बोला है कि ईवीएम के माध्यम से वोट की ठगी होती है, इसलिए जनता उनको चुन लेती है। यहाँ पे आप लोगों की सरकार है, तो आप नहीं, हमारी सरकार तो, हम तो सन 2012 से दूर है सरकार के, हम लोग बराबर निरंतर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा और भी पार्टी को आरोप लगा रही ईवीएम जी, जिस जगह पे वो जीते हाँ, वहाँ का क्या है, ईवीएम सही थी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। आज देश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ, जब 22 में इलेक्शन हो रहा था तो एक बहुत बड़ा घोटाला किया उन्होंने, और उसको स्कैम बोलिए या उनका प्लानिंग बोलिए या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बोलिए। उन्होंने जैसे कि एक वोटर लिस्ट में मान लीजिए 1000 वोट होते हैं, तो उन्होंने उन वोटरों को एक जगह से दूसरे का स्थानांतरण सरकारी मशीनरी के माध्यम से, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर दिया, और इससे हमारा वोटर भ्रमित हो गया कि हम वोट डालने कहाँ जाएं। तो जब हमारा वोटर बड़े पैमाने में भ्रमित होगा तो वोट तो उनका बढ़ रहा है ना। हम ऑल इंडिया में बीएसपी, देखिए क्या है, पहले तो इस बात को मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पहले एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। और हम मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि हम लोग को, हम अवसरहीन रहे हैं लंबे समय तक, और हमको जैसे ही अवसर मिलेगा, क्योंकि हम तो संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष जब हम संघर्ष करते करते हमें अवसर हाथ में लगेगा तो तुरंत से अवसर को कैश कराने का काम करें। जैसे कि हमारे जो वोटर्स हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं, बीजेपी में कन्वर्ट होगा, ये आपका क्या कहना है? नहीं, बीजेपी में कन्वर्ट नहीं है। ये तो अब मैं आपको बोल चुका हूँ कि वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हुई, इस वजह से वो आप लोगों को लगता है कन्वर्ट। क्या आगे की क्या योजना है? आगे की योजना अब योजना बता देंगे, फिर वो रिवील हो जाएगा। सर, बिहार का भी चुनाव आने वाले समय, बिहार का चुनाव क्या करेंगे? बिहार भी अभी मैं बिहार का प्रभारी नहीं हूँ। बिहार के प्रभारी माने इंजीनियर रामजी गौतम साहब, सांसद राज्यसभा, वो वहाँ पे कामकाज देखते हैं। सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार, तो लाभ तो सभी वर्गों को मिल रहा है, वो कैसे? तो देखिए सर, क्या है साहब कि जो भी योजनाएं आती हैं, वो योजना